गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 मींस चैप्टर 5 का जो बेसिक था वो पढ़ा था। यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हमें सबसे पहले यूक्लिड्स एक्सियोम्स और यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में पता होना चाहिए था। तो जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। हम वहां पे हमने बताया था कि आपको कोई भी यूक्लिड्स 5 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट जो दिए गए हैं यूक्लिड में, तो उन सब को याद जरूर कर लेना है। एटलीस्ट 3 तो आपको दोनों में से याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूक्लिड के कोई 3 एक्सियोम्स या यूक्लिड के कोई 3 पोस्टुलेट्स राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे उन पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स का हम यूज करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट दी गई है, Which of the following statements are true and which are false? हमें बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। Give reasons for your answers, और अपने आंसर्स के लिए रीजन भी हमें देना है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है सभी जो क्वेश्चंस होंगे, सभी पार्ट्स हैं, उन सब के रीजन यहाँ बोर्ड पे ना दिए जा सके। तो कुछ पार्ट के जो रीजन है या तो मैं ओरली बता दूंगा या फिर यहाँ से जो पहले रीजन लिखे जाएंगे उनको हम रफ करके करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कैन और आएगा यहाँ पे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे बताया गया है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से, मान लीजिए ये हमें सिंगल पॉइंट दिया गया है और इससे केवल एक लाइन पास कर सकती है। ये तो फॉल्स हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना के बताया है। और यूक्लिड ने भी अपने पोस्टुलेट में बताया था, फर्स्ट पोस्टुलेट में, कि किन 2 पॉइंट से किसी एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक लाइन जो होगी वो यूनिकली वो केवल 2 पॉइंट से पास कर सकती है। केवल 2 पॉइंट से नहीं, उसको ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे रीजन में, बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट know that infinite number of lines can pass through a single point। यहाँ पे बताया है यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड के पोस्टुलेट में बताया गया था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे अब मैं जो फिगर बनाऊंगा, आप ये इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से ये लाइन पास करा देता हूं, फिर एक ये दूसरी लाइन भी पास कर सकती है, ये तीसरी लाइन, ये 4th लाइन। तो इस तरह से आप बहुत सारी लाइन पास करा सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन नहीं पास हो सकती है। यहाँ पे तो ओनली वन लाइन बोला था, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए सो दिस इज a false statement। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे पूछा गया था कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पे हमें बताया कि यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है वो बताता है कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं, और ये हमने इस फिगर में देख भी लिया है कि इस फिगर के अंदर हमने एक पॉइंट लेके देखा है और उस पॉइंट में देखा है कि इनफाइनाइट लाइन पास करती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, there are infinite number of lines which can pass through two distinct point। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं तो उनमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं। तो ये भी हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में पढ़ा था। बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट we know that only one line can pass through two distinct points। So again this statement is false। भाई अगर हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो उनके अंदर से केवल और केवल एक ही यूनिक लाइन पास कर सकती है, उसके अंदर से इनफाइनाइट लाइन पास नहीं कर सकती है। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट ने ही बताया था ये भी, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। देखिए बाय यूक्लिड पोस्टुलेट वी नो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास कर सकती है। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में बताया गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पार्ट है, a terminating line can be produced indefinitely on both sides। ये तो डायरेक्ट पोस्टुलेट दिया गया है, तो पोस्टुलेट जो थर्ड पोस्टुलेट था यूक्लिड का, शायद उसमें बताया गया था कि कोई भी जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम इंडिफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट a terminated line can be produced indefinitely on both sides। So this statement is true। कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि अगर आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ए बी सेगमेंट, ये एक टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट है, हम इसको उस तरफ इंफिनिटी तक और इसको इस तरफ इंफिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही हमारा यूक्लिड पोस्टुलेट है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड। ये भी हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट में पढ़ा है। नेक्स्ट फोर्थ, if two circles are equal then the radii are equal। देखिए यहां पे बोला गया कि अगर कोई दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। अगर हम इस बात को समझने के लिए हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कि हम ऐसे दो सर्कल ले लें जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें। सुपर इम्पोज का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल दिखाई दे वो, तो तब हम देखेंगे कि दोनों की जो रेडियस होगी वो दोनों की इक्वल मिलेंगी। तो यहां पे हम रीजन देते हैं, इफ वी टेक टू सर्कल्स which can superimpose on each other, then we can see that their center and
coincide each other. So they have equal radii and hence this statement is true. देखिए आपको रीजन केवल लिखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। दो सर्कल इक्वल होने का मतलब है कि अगर आपने एक सर्कल ये लिया है तो दूसरा सर्कल भी बिल्कुल इसी के ऊपर आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने रीजन बताया इफ वी टेक टू सर्कल विच कैन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से कवर कर लेना। यानी कि अगर हम दो कोई भी सर्कल लेते हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं then we can see that their center and radii will coincide each other। coincide का मतलब होता है वो भी एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, उनका सेंटर भी एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा और उसकी रेडियस भी एक दूसरे के इक्वल लाई करेगी और इसी वजह से उनकी जो रेडियस होगी वो इक्वल हो जाएगी और ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी ट्रू। आप एग्जांपल ले सकते हो सेम साइज की जो दो बेंगल्स होती हैं जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर ढकेंगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेती हैं, तो उनकी जो रेडियस होगी वो भी सेम होगी और उनका सेंटर भी उस टाइम पे सेम रहता है। तो नेक्स्ट है इन फिगर इफ AB इक्वल PQ एंड PQ इक्वल XY देन AB इक्वल XY। देखिए AB इक्वल PQ है और PQ इक्वल XY है तो 100% AB और XY इक्वल होंगी। ये कहां से आता है? ये आएगा यूक्लिड्स के एक्सियोम्स से, क्योंकि यूक्लिड्स के एक्सियोम में हमने सीखा था 5th पार्ट में बाय यूक्लिड्स एक्सियोम we know that things which are equal to same thing are equal to each other. So AB equal XY, AB equal PQ and PQ equal XY implies that implies that AB equal XY. So या फिर hence this statement is true। तो देखिए यूक्लिड के एक्सियोम से हमें पता चलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, वो ऑब्जेक्ट्स वो थिंग्स जो किसी एक सेम थिंग के इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के साथ भी आपस में भी इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे AB PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है। यहाँ पे दिया गया है AB इक्वल PQ एंड PQ इक्वल XY। कहने का मतलब है AB और XY दोनों PQ के इक्वल है, ये टू थिंग्स हैं और ये इक्वल है सेम थिंग के जो कि PQ है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसीलिए AB इक्वल PQ and PQ equal XY implies that AB equal XY। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसलिए रीजन हो सकता है आप अप्रोप्रिएट मैनर में ना लिख पाए, लेकिन आप बोर्ड पे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इन रीजंस को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इनको बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में याद कर सकें, सीख सकें और समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।